तो साथियों, आज के आईपीओ मार्केट अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। जुलाई के आईपीओज का अलॉटमेंट हो चुका है और उनमें से 2 आईपीओ की लिस्टिंग भी हो चुकी है। आदित्य इन्फोटेक आईपीओ की आज लिस्टिंग हुई, धमाकेदार लिस्टिंग, 340 के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ एंड उसके बाद में ऊपर भी जाता हुआ नजर आया। कोई सेलिंग प्रेशर आदित्य इन्फोटेक में देखने को नहीं मिला है। वहीं पर लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुआ है एंड इफ़ यू रिमेंबर, हमने उस पर कोई चर्चा नहीं की, ना हमने अप्लाई किया है ना। कंप्लीट अवार्ड जिसे आप कहते हैं वो हमारा स्टैंस था, कोई ऐसे चर्चा नहीं था। एंगल लिस्ट अच्छे हो गई एंड उससे डिसीजंस नहीं होते हैं। यू हैव टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। बल्कि इसके तो प्रीमियम्स थे 3 रुपए के। तो ये इस हालत तक नहीं पहुंचना चाहिए था। जो इनके मैनेजर हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, आईपीओ को मैनेज नहीं किया। बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती की है। ये बेरेबल नहीं है। तो जिन्हें भी अलॉटमेंट मिला है, जिन्होंने अप्लाई किया, सबसे पहले तो आपने अप्लाई क्यों किया? मैंने तो पहले ही बोला था, इस पर हम चर्चा ही नहीं कर रहे थे। एनीवेज, तो सबसे बढ़िया लिस्टिंग हुई है सीपी प्लस की एंड अब कल लिस्टिंग होने जा रही है 3 आईपीओज की। एनएसटीएल की लिस्टिंग है, एमएनबी इंजीनियरिंग की है, श्री लोटस की। डिस्कस करते हैं पोस्ट लिस्टिंग डिस्कशन एंड कल तीनों जो लिस्टिंग है उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझते हैं, बस बने रहिए आप अंत तक। तो साथियों, अगर आपने कल का वीडियो देखा हो तो कल मैंने क्लियर शब्दों में कहा था कि आज जो लिस्टिंग होंगी वो डिसाइड करेगी कि कल क्या एक्शन है ना। तो अच्छी लिस्टिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लिस्टिंग हुई है ऑफ सीपी प्लस एंड आई थिंक ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहना चाहिए। बट एक जो फैक्टर है वो है मार्केट जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। आज भी आपने देखा कि भाई कल ऊपर था, आज फिर से नीचे। बट मोर और लेस इफ़ यू आस्क मी, एनएसडीएल जो है वो ठीक नज़र आ रहा है। 130 रुपये के आसपास के प्रीमियम चल रहे हैं, वही है, कोई ज़्यादा इसमें ना तो वोलाटिलिटी आई है, ना ऐसा है कि भाई बहुत गिर गए हैं। वही 130 के आसपास चल रहे हैं, यानी मोटा मोटी 16% के प्रीमियम्स चल रहे हैं एनएसडीएल के। एंड स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल सी है, जो आपने सीपी प्लस में देखा वही स्ट्रैटेजी है। तो सीपी प्लस में कोई आपको सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। लिस्ट होता अच्छे खासे प्रीमियम पे, उसके बाद में आप देख सकते हैं ऊपर एक बार भी इस लेवल को टच नहीं किया, तो कोई सेलिंग प्रेशर ही नहीं है। यही डिस्कस किया था हमने, यही डिस्कस किया था कि पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एंड उसके बाद में अगर कोई सेलिंग प्रेशर आए तो सेल, अन्यथा बने रह सकते हैं। यही डिस्कस किया था। तो कोई सेलिंग प्रेशर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। सेम अप्लाइज फॉर एनएसटीएल, द सेम अप्लाइज फॉर श्री लोटस एंड एमएनबी इंजीनियरिंग। एमएनबी इंजीनियरिंग के प्रीमियम्स काफ़ी अच्छे एक्शन में है, करीब 55 के आसपास के चल रहे हैं। हालांकि अलॉटमेंट बहुत ज़्यादा टफ रहा है। आपको अलॉटमेंट मिला है, सबसे पहले ये बताइए, एनएसडीएल, एमएनबी एंड सी आपके श्री लोटस में अलॉटमेंट कैसा रहा है? काफ़ी टफ अलॉटमेंट रहा है। एनएसडीएल में इनफैक्ट जो मतलब मुझे इनपुट मिले हैं कि भाई बहुत सारी एप्लीकेशंस लगाई हैं, बिग एचएनआई लगाई हैं एंड स्टिल कोई अलॉटमेंट नहीं है। क्या है सीन, मुझे बताइए आप कमेंट करके। एंड वही है, इनके प्रीमियम्स में कोई चेंज नहीं है, चाहे वो एमएनबी हो, चाहे वो एनएसडीएल हो, चाहे वो श्री लोटस हो, मोर और लेस सेम प्रीमियम है जो आखिरी दिन थे, है ना। तो विल हैव टू सी कि किस तरीके का एक्शन आता है। एवरीथिंग एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन लिस्टिंग डे ओनली। अब 3 आईपीओ साथ में है, सो देखना होगा कि पैसा किस तरीके से डिवाइड होता है। तो श्री लोटस के प्रीमियम 23% के हैं, बताई दिए बाकी दोनों, ठीक है ना। स्ट्रैटेजी समझ में आ गई। सेलिंग प्रेशर पे ही आप एग्जिट का देखेंगे, अन्यथा गिव इट द रूम जो स्टॉक डिजर्व करते हैं। शांति गोल्ड आप देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं है। ब्रिगेड हमने अवॉइड किया था, ब्रिगेड देखो लिस्टिंग डे लो तोड़ चुका है। हमने इंडिक्यूब को अवॉइड किया था। देखिए बड़ा सिंपल सा है, मैंने आपको पहले भी बताया, आईपीओ में लगा रहे हैं, हमें अच्छे आईपीओज में लगाना। ये लॉटरी है, मुझे अलॉटमेंट नहीं मिलता, आप किसी में भी लगा दोगे, ऐसे नहीं होता है। ये एक लॉटरी है, ठीक है ना। किसी लॉटरी में आपके जीतने के चांसेस तो हैं, बट उसमें पैसा नहीं जाए, पैसा मिलेगा नहीं, जेब से जाएगा, तो लगाओगे क्या? अब ब्रिगेड है, हम तो शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल थे, चाहे उतना अलॉटमेंट मिलता, बिग एचएनआई में भर भर के अलॉटमेंट मिलता, बट ऐसा नहीं कर सकते हैं। समझिएगा इस बात को। स्मार्ट वर्क्स जो है, अच्छा एक्शन आया है रादर, वापस से ऊपर तो आया, बट ऐसा भी कुछ नहीं है। ठंडे को रिक्लेम किया, आज एक पिवट तो था, बट नहीं लेते ना, मार्केट अजीब सा है। ये कोई मार्केट है क्या? अगर आप देखें, आप इतना गिरने के बाद में ऊपर आते हैं, आज वापस से आप प्रॉब्लम में हैं। सो देखते हैं मार्केट कहाँ जाता है। यहाँ से है ना नीचे लुढ़कता है 24,500, जो 24,400 24,500 का लेवल है, वो अब नीचे की तरफ टूटता है, या फिर है ना फिर से मार्केट ऊपर जाएगा, देखने वाली बात होगी। 10 डे इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है यहाँ पे, रेजिस्टेंस है रादर, सपोर्ट नहीं। एंड CNX स्मॉल कैप ऊपर आया था, है ना, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर आया था। वही है क्या, अब आप यहाँ पे एक दिन ये लो नहीं टूटना चाहिए। 17,640 का अगर लो टूटता है तो फिर इसके नीचे जाएगा, जैसे यहाँ पे गया,
है ना, कि भाई आप यहाँ पे आए, ऊपर जाके आप फिर से नीचे आ गए। या जो निफ्टी में हुआ था कि आप यहाँ पे आए, देखो ये सेम ही तो है, अब नीचे आए फिर रिकवरी दी, फिर नीचे आए, फिर आप एक दिन ऊपर, फिर पूरा नीचे आ गए, सेम चीज़ ही तो है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अगर ये होती तो प्रॉब्लम वाली बात है। और अगर यहाँ पे कल नीचे आ जाए, है ना, हल्का सा नीचे आ जाए और यहीं कंसोलिडेट करे, 10 डे और आ जाएगा, फिर अगर ये 10 डे को पार करे तो देखते हैं किस तरीके का एक्शन आता है। तो डिपेंड करेगा, है ना, अब सब चीज़ डिपेंड करने वाली है मार्केट के ऊपर कि अब ये यहाँ से कैसे बिहेव करता है। या तो 17,640 के नीचे चले जाओ तो एक और लैग आ गया नीचे की तरफ, है ना, फिर जो है आप कहीं ना कहीं 17,350 पहले, फिर 17,200, फिर 17, इस तरीके से आप जाओगे। और अगर यहाँ से ऊपर जाते हो, बेसिक डाउ थ्योरी और कुछ भी नहीं है ना। तो खैर आज हम मार्केट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज कुछ है नहीं, है ना, इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो बाकी रिसेंट आईपीओस के चार्ट देखते हैं। एंथम इज़ लुकिंग थोड़ा सा ख़राब हुआ है यहाँ पे। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 700 का एक लेवल देख सकते हैं, उसके नीचे जाता है ना तो दिक्कत आएगी, उससे पहले तक तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ट्रैवल फूड्स आप देख सकते हैं कैसे गिरा है। क्रिजैक, अच्छा इनके नंबर्स आ रहे हैं गाइस, ट्रांसरेल के भी आज नंबर्स आए हैं, मैंने तो सेल करने के बाद देखा ही नहीं। ओके तो ये थोड़ा सा वो बनेगा, क्या बोलते हैं, 20 डे वाला, 50 डे वाला बनेगा। ओके विशाल बेगाबाड इज शोइंग सम एक्शन, ठीक है, बट थोड़ा सा वो मोमेंटम वाला स्टॉक नहीं है, इसमें अप ट्रेंड तो है बट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आप नहीं बोलेंगे। 50 डे वाला है तो ठीक है, मतलब ये 50 डे पे आगे मूव करेगा, 50 डे पे आएगा फिर मूव करेगा। ये वाला चार्ट है, इसका पैटर्न ये है, हमें स्टॉक का पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज क्या हुआ, क्या हुआ, मैंने इस दिन ऊपर गया था तो कर रहे थे ना, रॉकेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या हुआ, आज फिर से नीचे आ गया, न्यू लो लगा दिया उसने, क्या हुआ। इस दिन हम कह रहे थे कि भाई गेम हो गया इसका, तो है ना, यहाँ पे लिया भी था हमने, बाद में इसी दिन एग्जिट कर दिया था। तो दिस इज़ वाई सेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू आर विथ डेड कैपिटल, डेड होप, ये होगा वो होगा, भगवान करवा दो, मेरे तो कॉस्ट भी ला दो, आज के बाद कुछ नहीं करूँगा भगवान प्लीज़, ये वो, ये सब क्या है, दुर्बलता की निशानी है और कुछ भी नहीं है। यू डोंट want to take action, you don't have that courage to take action। वो HDB है, ये है, वो है, पहले दिन से बोल रहा हूँ आपको, पहले दिन से बोल रहा हूँ आपको, नहीं बोल रहा तो बता दीजिए, अब हक है मुझे हर एक चीज़ बोलने का। इस दिन ऊपर आ गया, लोग पागल हो गए, अब होगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अरे क्या हुआ, ट्रेंड क्या कह रहा है आपको, व्हाट इज़ द ट्रेंड। ये स्टॉक एक तो इस दिन इतना बड़ा स्कॉट किया, थोड़ा बहुत ऊपर आ भी गया तो क्या हो गया, अरे क्या हो गया भाई। बात हो रही है 1000 जाने की, 800 पार करने में दिक्कत आ रही है, नाटक बड़े कर रहे हो, लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल, 3-4 दिन में प्रॉब्लम आ जाती है। IPO स्टॉक्स जो होते हैं, मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था, SME इन्वेस्टिंग का, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हालत ख़राब हुई है। मिल गया लॉन्ग टर्म कर लेते हैं, कोई भी लिया लॉन्ग टर्म कर लेते हैं, अरे भैया प्रमोटर सेल कर रहा है बुल मार्केट के अंदर, अच्छे प्रमोटर हैं, अच्छा IPO है, ठीक ठाक डिमांड है, तो आपको मौका दिया जा रहा है कि भैया अगर तुझे निकलना है तो निकल जा प्रीमियम लेके, नहीं बकवास की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम IPOs जो हैं वो गिरते ही हैं, समय लगता है उनमें। फिर देखो CDSL का एग्जांपल देखते हैं हम, CDSL का IPO आया था ना, तो इसमें काफ़ी अच्छा एक्शन आया, यहाँ पे एक IPO बेस था, बढ़िया एक्शन, सब चीज़ बढ़िया हो गई, मार्केट भी 2017 का बढ़िया था, इसने एक अच्छा खासा मूव दे दिया। अब जो व्यक्ति यहाँ लॉन्ग टर्म कर रहा है वो दिक्कत है। अब देखो आप किस तरीके से गिरा, किस तरीके से गिरा। अगर यहाँ पे भी आप देखोगे भाई ठीक है, मैं तो IPO प्राइस तक देखूंगा, तो भी आपको इतना समय तक डेड कैपिटल रहा, दिसंबर 18 से जुलाई 2020 तक। समझ पा रहे हो इस बात को, कितनी गहरी बात है। BSE का चार्ट देखते हैं, तो जिस स्टॉक को विनर बनना है बनेगा। आप जैसे BSE देखो आप कितना नीचे आ गया, वैल्यूएशंस हाई होते हैं, एंड फिर वहाँ पे क्वार्टर बाय क्वार्टर जो हैं चीज़ें, अर्निंग्स एक्यूमुलेट होती है, एक्यूमुलेट होती जाती है। इतना धैर्य क्यों है, डेड कैपिटल क्यों रखना है अपने को, अपने को बढ़िया लिस्टिंग डे गेंस मिल रहे हैं, 1100 बार्स, 1100 ट्रेडिंग सेशन, 2017 से 2021 आ गया, 4 साल का पीरियड, क्यों डेड कैपिटल रखना भाई, इतना क्यों रखना है, मेरे समझ के बाहर है। इतना पैसा है क्या आपके पास में कि 4 साल डेड रख दोगे कैपिटल को और फिर प्रॉब्लम में भी नहीं आओगे। ये तो शॉर्ट कैंडिडेट है वाकई में, प्रॉपर शॉर्ट कैंडिडेट जिसे हम बोलते हैं ना, वो चल रहा है इसके अंदर। ये हो गया है, इवन MCX का चार्ट भी, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स जो MCX स्टिल हो गए, नोवामा, ये वाकई में शॉर्ट कैंडिडेट्स बने हुए हैं। एरिस इंफ्रा को देखो आप, एरिस इंफ्रा में यहाँ पे एक्शन आया था ना, तो मैंने क्या बोला था, अरे भाई तू अगर इतना ही होशियार है 200 तक आ, पहले 200 तक आ, थोड़ा कॉन्सोलिडेट कर, मैं वादा करता हूँ मैं बाई करूँगा। तुम्हें जाना 300 है, मल्टी बैगर की बातें कर रहे हो, 10-20% ऊपर बढ़ने में जोर आ रहा है स्टॉक को, आएगा ही
आई गई इस तरीके से गिरेगा ये स्टॉक, सेलिंग है। प्रोमोटर बुल मार्केट में ला रहा है भाई आईपीओ, है ना, कि भाई अच्छा मार्केट हो जाए तब वो आईपीओ ला रहा है। हाई वैल्यूएशंस पर आईपीओ आ रहे हैं। इंडियो क्यूब हाई वैल्यूएशन पर आया। डिजिटाइड देखो किस तरीके से गिर रहा है। ब्लू स्प्रिंग आप देख ही रहे हो, हमने सेल कर दिया, उसके बाद में वही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। प्रोस्टाम जरूर मार्केट के कारण फंस गया, बाकी काफ़ी अच्छा है ये। लीला देखो, लीला का आईपीओ आया था, क्या किया लीला होटल ने, क्या ये यहाँ पे चलिए पिवट था, ऐसी बात नहीं है कि पिवट नहीं है। थोड़ा बहुत मूवमेंट भी आया 14% का, स्लो मूविंग स्टॉक है बट डिस्काउंट लिस्टिंग और वहीं डोल रहा है ना। बुरा ना देखो आप, देख पा रहे हो आप। इसीलिए हमें, हाँ ये तो बहुत बढ़िया डीमर्जर था। बेलराइज में बहुत अच्छा एक्शन आया, बहुत ज़्यादा बढ़िया एक्शन आया, अब तो एक सेल कैंडिडेट बन गया है। एथर में भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा वॉलेटाइल और अजीब सा स्टॉक है, सो आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड। क्यू पावर मैंने डिस्कस किया ही था कि शॉर्ट कैंडिडेट है, अगर मार्केट में शॉर्टिंग अलाउड होती तो ये एक लेवल था 743 पे शॉर्ट कैंडिडेट था ये, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था तरसों परसों, आप देखिएगा वीडियो को, है ना। डेल्टा वाटर को देखते हैं, डेल्टा वाटर ठीक है, ऑलमोस्ट वहीं डोल रहा है। अब देखो ना, इतने महीने का डेट कैपिटल हो गया ना आपका, इस बीच में पूरा मार्केट में एक्शन आया, इसीलिए हमें राइट टाइम पे ही एंट्री लेनी है। अब क्वारंट फ्यूचर है, क्वारंट फ्यूचर जो है 2 बार यहाँ पर, जैसे इस दिन भी ऊपर था, इस दिन भी ऊपर था, बट सेलिंग आ जाती है फिर। अब देखो ना किस तरीके से गिर रहा है। लक्ष्मी डेंटल में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहीं आ गए ना वापस से सारे के सारे स्टॉक्स। समय देख पा रहे हो, समय टाइम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और जितने भी आपके बड़े आईपीओज आते हैं वो तो मान के चलो, उनको ऐसे मूव कराना आसान नहीं है। टाटा टेक क्या हुआ 2023 से, कब आया था 30 नवंबर 2023 से, अभी भी वहीं है। वहीं क्या है, इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है। वो तो कह दो आप भाई मेरे को तो 500 का मिला था फ्री है ये, और भाई यहाँ पे सेल करने, फर्स्ट डे सेल करने के बाद में आप बाकी जगह लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं उसको, उस पैसे को रोटेट कर सकते हैं ना, बाद में मौका मिलेगा तो लगाएंगे। अभी भी शॉर्ट कैंडिडेट है ये, यहाँ पे शॉर्ट कैंडिडेट था 600-700 के आसपास, 690 के आसपास, नीचे ही अभी, है ना। 10 डे भी नहीं इनसे क्रॉस हो रहा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस देखते हैं, बजाज का नाम है, ये है वो है, अरे क्यों लगाना है। सेम हैपन इन एचडीबी, ये सभी के सभी। मैं कैसे कह दिया मैंने उस दिन आपको कि भाई एचडीबी अच्छा देखेंगे, क्योंकि इन सब की कहानी है। अब जैसे बजाज के अंदर देखो, ये नीचे आते हैं फिर अचानक से ऊपर आते हैं, फिर वापस से सेलिंग आती है इनमें। क्यों आती है, बड़े आईपीओस हैं, बीच में एक आध दो टारगेट निकाल देते हैं ब्रोकर। कहाँ गए रहे वो ब्रोकर, बातें बड़ी कर रहे थे ना, ब्रोकर की रिपोर्ट आई है, ये आई है, दुनिया बदलेगी, अब तो ये स्टॉक रुकेगा ही नहीं है, रिटेलर्स बाय कर लो, इंस्टीट्यूशंस की साजिश है रिटेलर्स को बाहर निकालने की। कोई साजिश नहीं कर रहा है तुम्हारे खिलाफ। ऐसा क्या है रिटेलर्स के पास में कि उनके खिलाफ साजिश की जाए। म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो ना, म्यूचुअल फंड में पैसा कम लग रहा है क्या आपका, वो पैसा लग जाता है, एंकल लिस्ट के थ्रू वो पैसा लग जाता है। अभी लेंसकार्ट का आईपीओ आएगा, देखना वहाँ पे देखना, पेटीएम का आईपीओ आया था, उसमें देखा था ना, मोबीक्विक का आईपीओ आया था। ये देखो आप, टाटा टेक जो है यहाँ पे ऊपर आया था, है ना, यहाँ पे ऊपर आया था, फिर वापस से नीचे, इस दिन ऊपर आया था थोड़ा बहुत ऊपर, फिर नीचे, यहाँ पे ऊपर आया था हाई वॉल्यूम पे, यहाँ पे हाई वॉल्यूम हो गया, 4% ऊपर हो गया भाई साहब, ये हो गई वो हो गई बातें, फिर से नीचे। इतना आसान थोड़ी ना है आईपीओ की सप्लाई को एब्जॉर्ब करना। सिस्टम को समझो आप, डिमांड सप्लाई को समझो, है ना, ऐसे नहीं करना है। ये देखिए आप, मोबीक्विक का चार्ट देखिए आप, देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना डाउन है ये स्टॉक। अगर हम फर्स्ट डे के हाई से बात करें तो करीब 55% डाउन है, 55%। ये देखिए आप, मोबीक्विक की एंकल लिस्ट है, एंकल लिस्ट में लगाया है, इसका मतलब इन्होंने बाद में क्यूआईबी कोटा में भी अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने पैसा लगाया, HDFC, SBI, क्वांट म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, बंधन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, बताइए आप, HDFC नॉन सिक्लिकल कंज्यूमर फंड, क्या हुआ, 50% डाउन। आपके खिलाफ कोई साजिश की आवश्यकता नहीं है, ये हो रहा है यहाँ पे। अब तो लेंसकार्ट और जितने LG वगैरह के IPOs आएंगे ना, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, अब तो सेबी जो है वो कोटा भी इंक्रीज कर रहा है उनका, आपसे 10% का कोटा और लिया जा रहा है, क्योंकि ऐसे साजिश करने से क्या होगा, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ही करवा दो। ये तो वो हैं जो एंकर्स में हैं, जो आपके QIB वाले लगाते हैं, वो तो डायरेक्टली वैसे बाहर भी नहीं आते, बाद में चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, है कि नहीं है। सेबी तो पूरा प्रयास कर ही रही है ना कि अब जो बड़े IPOs आए वहाँ पे हम इंस्टीट्यूशंस को दें, आपसे 10% का कोटा लिया जाए, है ना। तो सार यही है कि मोमेंटम तक रहना है अपने,
उसके बाद में लिस्टिंग गेन्स का जो भी शॉर्ट टर्म में लाभ मिल रहा है उसको लेके और पैसा रोटेट करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, है ना। अपनी अपनी स्ट्रैटेजी, आपका क्या मानना है मुझे बताइए आप कमेंट करके। हाँ, सेलिंग प्रेशर तक मैं ऐसा नहीं कहता खुल गया बेच दो ना, स्क्रीन पर देखो, कल भी मैंने आपको बोला था स्क्रीन पर देखो कि हो क्या रहा है, क्या कोई सेलिंग प्रेशर आ रहा है, क्या क्या मोमेंटम है, क्या क्या ये ऐसा स्टॉक जिसमें मोमेंटम है तो बने हुए ना, जब तक मोमेंटम है कहाँ दिक्कत है, समझ पा रहे हो आप। ये तो मौका देंगे स्टॉक को, बट गिरेगा तो सेल कर देंगे, सिंपल सी बात है भाई। अब आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस मार्केट के लिए तो भाई आपने एस बढ़ा दिया ये सोच के कि भाई एस ज़्यादा होगा तो लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ये मतलब कमाई का साधन है और कुछ नहीं है ना। बस हाँ ठीक है, चलो आप मार्जिन रिक्वायरमेंट वगैरह बढ़ाओगे, कैश मार्केट में आएगा, सो इट इज़ इनडायरेक्टली बेनिफिशियल फॉर अस, बट बोंदू बनाया जा रहा है। एस एम ई आई पी ओ संभल के अप्लाई कीजिए, किटेक्स फैब्रिक का आज 20% डिस्काउंट में था। तो ये कहानी है भाई, ये कहानी है। जेम एरोमेटिक्स का आईपीओ आ रहा है, ब्लू स्टोन का आईपीओ आ रहा है, ए क्यू आई बी एलोकेशन डेटा एम एन बी इंजीनियरिंग अच्छा लग रहा है, एम एन बी इंजीनियरिंग है ना, अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। एंड आई थिंक ओके इसमें बैंक्स बहुत सारे हैं गाइस, बैंक ऑफ सारे ही हैं यार बैंक्स तो, आर बी एल बैंक, कोटक, सारी बैंक्स हैं। बैंक्स क्या है गाइस, फ्लिप कर देते हैं, फ्लिप इन द सेंस दे मोस्टली अप्लाई फॉर लिस्टिंग अगेंस्ट। तो अब अगर ये सारी की सारी सप्लाई को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, लिस्टिंग है मतलब प्योर लिस्टिंग 945 लिस्टिंग वाली, अगर इस पूरी सप्लाई को एब्जॉर्ब किया जा सकता है ना, देखना होगा। मार्केट ऐसा है, मार्केट सुधरेगा तो इनमें से काफ़ी सारे आईपीओज बढ़िया करेंगे, जीएनजी हो गया, ये सब आएंगे वापस से ऊपर आएंगे। सो विल हैव अ लुक। ये बात है, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के पहले दिन की अवधि समाप्त हुई है, एचडीएफसी बैंक का नाम, आई विल डिस्कस करेंगे चर्चा। टाटा कैपिटल, ओके टाटा कैपिटल का आईपीओ आ रहा है, शेयर होल्डर कोटा तो नहीं है बट सितंबर तक आना चाहिए ये आईपीओ। बुल मार्केट है, सब लाभ उठाना चाहते हैं। मैंने एक चीज़ नोट की है, जब भी बड़े आईपीओज आते हैं ना हमारे मार्केट को जुकाम लग जाता है, मैंने ऐसा नोट किया। आपका भी एक ऐसा मानना है कि क्या, एक आपका व्यू है मुझे बताइएगा, है ना। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे बताइए। एंड GSW 7 पे हम आने वाले दिनों में अच्छे से चर्चा करेंगे। SME IPO पे भी मैंने आज आपको बता दिया था, है ना। फ्लाई SPS एविएशन जो अच्छे होते हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।